everyone, my name is Amandeep Kaur. In this video, we will discuss कि हम अपनी प्रेपरेशन को कैसे स्टार्ट करें. जो आपके टर्म 1 के एग्जाम आ रहे हैं, उनकी डेट शीट आ चुकी है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कैसे करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, किस चैप्टर से हम स्टार्ट करें, ठीक है, कौन से टॉपिक को करें कवर, कौन से को ना करें, तो उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली जो मेन फर्स्ट आपका पॉइंट है, स्टार्ट विद द इजी चैप्टर. स्टार्ट विद इजी चैप्टर. जो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि अगर आपने स्कूल की क्लासेस भी अटेंड करी है, ठीक है, कोचिंग भी नहीं भी जाते, तो स्कूल में आपने कुछ पढ़ रखा है जितना भी, उसके अकॉर्डिंगली जो भी चैप्टर आपको इजी लगता है उस चैप्टर को आपको पहले कवर करना है. ठीक है, जो फर्स्ट इजी चैप्टर से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे सारे के सारे सब्जेक्ट का, सो दैट आपको क्या लगेगा, एक इंटरेस्ट बनेगा स्टडी में. बहुत से बच्चों को क्या है कि अभी डेट शीट आ चुकी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, जिसकी वजह से वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, स्टडी में फोकस नहीं हो पा रहा. तो इसके लिए आपको पहले इजी जो चैप्टर आपको लगता है, पहले सारे के सारे सब्जेक्ट का, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का एक इजी चैप्टर कर लो. इजी चैप्टर हो जाएगा तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि या सारे सब्जेक्ट के मेरे एक एक चैप्टर फिनिश है. सो इससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा स्टडी में, एंड देन यू कैन गो फॉर अ टफर सब्जेक्ट. तो फर्स्ट जैसे देखो, आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है, अगर वो टफ है आपका, ठीक है, चैप्टर 2 है वो भी आपका टफ है, लेकिन जो चैप्टर 3 और 4 चैप्टर है ये आपके एवरेज चैप्टर मीन्स ये आपके लिए इतने टफ नहीं है एज कंपेयर टू चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. 3 और 4 आपके लिए एवरेज है, ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है. तो और जो चैप्टर 5 और 6 है आपके लिए, वो आपके चैप्टर इजी है. सपोज किसी सब्जेक्ट में आपके पास ये 6 चैप्टर्स है, ठीक है, तो उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो चैप्टर्स हैं आपके टफ है, कौन से चैप्टर्स जो है वो एवरेज है, कौन से आपको बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं. सपोज आपका 5 और 6 जो चैप्टर्स है वो इजी है, तो क्या करना है आपको, जो पहले 5 और 6 में से कोई एक चैप्टर को लेना है. सपोज हमने 5th चैप्टर को ले लिया, तो 5th चैप्टर को लेकर उसे पहले कवर कर देना है. ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करके एक एक चैप्टर इजी को फिनिश कर देना. देन उसके तो हम टफ चैप्टर की बात करेंगे, जो आपके जहाँ पे 2 टफ चैप्टर्स हैं आपको, तो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को उसके बाद कवर करना है. पहले हमने सपोज चैप्टर नंबर 5 को कवर करना है, क्योंकि ये हमारा इजी चैप्टर है. देन उसके बाद अब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स जो है ये दोनों टफ है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को कवर करेंगे. सपोज चैप्टर 1 को कवर करेंगे. देन उसके बाद जो आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि चैप्टर 1 जो था वो ज़्यादा टफ था, लेकिन चैप्टर 2 जो है वो थोड़ा सा कम टफ है, तो उसके बाद आप चैप्टर 2 को करोगे. तो अब आप क्या करते जाओगे, एक ऑर्डर को फॉलो करोगे, पहले ज़्यादा टफ, देन उससे कम टफ, ठीक है, मोर हार्ड जो होगा आपके लिए चैप्टर, देन उसके बाद लेस जो आपके लिए टफ है, देन उसके बाद एवरेज, देन उसके बाद जो इजी बचेंगे उसको लास्ट में. स्टार्ट विद इजी, ठीक है, इसको समझो ध्यान से, स्टार्ट विद इजी. देन उसके बाद आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है, पहले टफ, देन लेस टफ, देन करते करते इजी पे जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट चैप्टर हो गया. देन आपने जो लेस टफ था वो 3rd नंबर पे वो सेकंड चैप्टर को कवर कर लिया. अब आपके एवरेज चैप्टर आते हैं 3 और 4. इन दोनों में से जो आपको ज़्यादा इजी लगता है थोड़ा सा, वो है 4th, और 3rd जो है वो थोड़ा सा इससे 4th की कंपैरिजन में आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप पहले 3rd को कवर करोगे. देन अब आपको जो 4th है वो एवरेज है, और एक आपका 6th चैप्टर रह गया, ये आपका इजी है, ये एवरेज है, तो आपको पहले एवरेज को कवर करना है, चैप्टर 4. देन पॉइंट 6 पे आपको क्या करना है, 6th डे पे ये इजी चैप्टर जो 6th है उसे कवर कर लेना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपनी बुक को लेना है, उसमें से चैप्टर्स को देखना है कौन कौन से सिलेबस में है, उन चैप्टर्स में से जो आपके चैप्टर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना है कि कौन सा चैप्टर टफ है, कौन सा एवरेज है, कौन सा इजी है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना एक स्टडी जो प्लान है, शेड्यूल है, वो प्रिपेयर करना है, सो डैट कि इजी से पहले स्टार्ट हो, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले पढ़ने का, पढ़ाई में इंटरेस्ट बने स्टडीज में. देन उसके बाद टफर, देन उसके बाद लेस टफर, देन एवरेज, देन फिर जो इजियर हमारे बच जाएंगे उनको एंड ऑफ द जो हमारा होगा शेड्यूल उसमें रख देना.
तो इस तरह से आपको जो है चैप्टर वाइज अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, लाइक हाउ मेनी आवर्स, एक चैप्टर को कितने घंटे देने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लाइक अगर आपने कोई स्टूडेंट है जो जिसने स्कूल की क्लासेस भी अच्छे से अटेंड करी हैं, प्लस कोचिंग भी है, कुछ ने स्कूल की क्लासेस अटेंड तो करी हैं बट ठीक है ध्यान से नहीं करी, कुछ अभी उनको पूछो चैप्टर का कुछ नहीं मालूम, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कितने कॉन्सेप्ट जो है अभी तक समझ रखे हैं, कितने नहीं समझ रखे। अगर आपने नहीं भी समझ रखे तो भी आप इस शेड्यूल को फॉलो करना। और जो आपके नंबर ऑफ आवर्स हैं ये आपके डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि कुछ स्टूडेंट्स जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर को 1 घंटे में फिनिश करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसी को 2-3 घंटे लेकर बैठे रहते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कितनी आवर्स स्टडी करोगे, ये भी आपको प्लान करके चलने हैं। क्योंकि अगर आपको एक चैप्टर को ही पूरा का पूरा दिन लेके बैठे हुए तो आप बाकी के चैप्टर्स कैसे कवर करोगे, बिकॉज नाउ यू हैव अनलिमिटेड टाइम है। नवंबर का 1 मंथ है आपके पास, इसी के बीच में ही आपको अपनी प्रिपरेशन को पूरा का पूरा प्लान करना है सो दैट कि आपके सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाए एंड देन रिवीजन भी उनकी हो जाए। ठीक है, तो आज ये जो है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने आप आज डिवोट करना चाहते हो एक पर्टिकुलर चैप्टर को। कौन सा जो स्टडी मटेरियल है वो हमें फॉलो करना है इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टडी मटेरियल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव अ सिलेबस देन हाउ कैन यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन, राइट। सो सिलेबस इज मस्ट। इफ़ यू डोंट हैव देन क्या करो, आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई का सिलेबस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का। अब सिलेबस है आपके पास, देन नेक्स्ट थिंग नाउ इट इज़ नॉट द टाइम कि आप पूरी की पूरी आर डी शर्मा, प्रदीप, प्रिसाइज, दिनेश ये सब रेफरेंस बुक्स को फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि एक ही चैप्टर को अगर आप 3-4 बुक से बार बार पढ़ रहे हो उससे बेटर है कि आप उस टाइम में कुछ और चैप्टर्स को कवर कर लो। नाउ यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन एनसीईआरटी। तो आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आपकी उन्हीं को फॉलो करना है अच्छे से, उनको उनमें से जो चैप्टर्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ठीक है, इससे चैप्टर को पहले अच्छे से कवर कर लोगे और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लोगे तो आपके जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें थ्योरी पढ़ने की क्या ज़रूरत है इतनी डिटेल में, क्यों? क्योंकि हमारे तो एमसीक्यूज हैं, लेकिन उस थ्योरी में से ही क्वेश्चंस जो है वो मोल्ड होकर आ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, तो थ्योरी को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। नो डाउट कि ये आपके एमसीक्यूज है, लेकिन ये कोई स्कूल के एग्जाम नहीं है, कोई टेस्ट क्लास टेस्ट नहीं हो रहे। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम है, तो इसके लिए आपको कुछ भी टॉपिक को कुछ भी स्किप नहीं करना। ठीक है, हर एक टॉपिक को कवर करना है और अच्छे से कवर करना है फ्रॉम दिस एनसीईआरटी बुक। रेफरेंस बुक्स को अभी एक बार के लिए साइड पे रख दो। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन ओनली एंड ओनली ऑन एनसीईआरटी एंड देन इज सैम्पल पेपर्स। जो आपके सैम्पल पेपर्स होते हैं इनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, सैम्पल पेपर्स आपको जिसमें एमसीक्यूज होंगे, इससे आपकी क्या हो जाएगी, जो भी आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं पेपर में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो पहले आपको एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ना है, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर से कोई भी एक अच्छी सी बुक ले आओ मार्केट में से और उससे प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की। ठीक है, तो इससे आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे से होगी। स्टूडेंट अब बोलते हैं कि जो पीवाईक्यूज थे उनको अभी उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा, नहीं उनका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उनमें जो अगर कुछ एमसीक्यूज हैं और कोई कुछ 1 मार्क 2 मार्क के जो वेरी शॉर्ट टाइप या कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगी कि बोर्ड में किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट 10 ईयर्स में 5 ईयर्स में पूछे जाते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो हमें पता चल गया कि कौन कौन सा मटेरियल चाहिए हमें स्टडी के लिए, बट अब स्टडी कैसे करें, हाउ टू स्टडी। तो स्टडी कैसे करें इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले हम 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए देंगे। चलो ठीक है, बहुत कम प्रिपरेशन है अभी तक, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी अपने सिलेबस की, तो वो क्या करेंगे, पहले जो भी उनके चैप्टर होंगे ईच एंड एवरी चैप्टर जो होगा, जिस चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हो उसके क्या करो, पहले आप वीडियो लेक्चर्स को देखोगे।
ऑनलाइन आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं उनको देखोगे, वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो, और ये वीडियो लेक्चर्स आप एज पर योर रिक्वायरमेंट देखो। चैप्टर की लेंथ ज़्यादा है, 2 पार्ट्स में आपको उसमें को ब्रेक करना है, ठीक है। पहले हाफ चैप्टर है उसकी वीडियो देखनी है, ठीक है, देन उसको स्टडी करना है, देन उसके बाद सेकेंड पार्ट की वीडियो देखनी है। ऐसा कर सकते हो आप, इसको डिवाइड कर सकते हो अगर जो चैप्टर है उनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है तो। देन चैप्टर, उसके बाद उसके वीडियो लेक्चर्स, एंड देन वीडियो लेक्चर्स के बाद में आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी। तो ये सेल्फ स्टडी का टाइम जो है, इस टाइम पे नो फोन, मीन्स आपको फोन को स्विच ऑफ कर दो, अपने फोन को हाइड कर दो, ठीक है। फोन को बिल्कुल पास नहीं रखना है। सेल्फ स्टडी मीन्स ओनली एंड ओनली सेल्फ स्टडी। लेक्चर देखा और आपको सेल्फ स्टडी के टाइम में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ में नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं कि बीच में जाकर फिर से वीडियो लेक्चर देखने लग गए। नो, जितने भी आप कंसीडर कर रहे हो कि हाँ मुझे इतने टाइम सेल्फ स्टडी करनी है कंटिन्यूसली, तो उस टाइम पे आप फोन को हाथ नहीं लगाओगे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उस टॉपिक को सर्कल कर लो, टिक कर लो, एंड देन जब आप सेल्फ स्टडी का टाइम ओवर होगा तो उस शेड्यूल के बाद आप कर सकते हो अपने डाउट्स को क्लियर, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसे दोबारा से चेकआउट कर सकती हो। देन सेल्फ स्टडी के टाइम के बाद आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं इसके बाद सैम्पल पेपर्स, ठीक है। सेल्फ स्टडी हमने बता दिया आपको एनसीईआरटी से करनी है। देन सैम्पल पेपर्स में से आपको क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ये जो सैम्पल पेपर्स होते हैं ना, ये आपको ऐसे नहीं करना कि आपने एक चैप्टर पढ़ा है और सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर रहे हो प्रैक्टिस, नहीं। एक चैप्टर पढ़ा है तो उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं ओनली, उसी चैप्टर के जो एमसीक्यूज होंगे सैम्पल पेपर्स में दे रखे होंगे उनको करना है। अगर आपका चैप्टर नंबर आपने 1 पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो लेक्चर, देन सेल्फ स्टडी, देन उसी की एमसीक्यूज। ये सैम्पल पेपर्स जो होते हैं ये चैप्टर वाइज भी बुक्स आती है इसकी, तो आपकी चैप्टर वाइज बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास दूसरों से भी काम चल जाएगा, जो अगर आपके चैप्टर वाइज नहीं भी है तो उसमें ऑब्वियस है, अगर आपने चैप्टर को वीडियो लेक्चर भी देख लिया, सेल्फ स्टडी भी कर ली, तो इतने तो आप कैपेबल हो गए ना अब कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये वाले एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, तो उनको टिक करके उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आपको चैप्टर वाइज जो है ये प्रैक्टिस करनी है सैम्पल पेपर्स की। इस तरह से आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के। लेकिन जिन बच्चों ने अभी अच्छे से प्रेपरेशन कर रखी है, लाइक स्कूल में भी और कोचिंग में भी, तो वो क्या करें, उनको अपना टाइम को सेव करना है, उनको इतना टाइम नहीं देना चैप्टर में। तो आप क्या करो, जो भी आपका चैप्टर है उसमें ये वीडियो लेक्चर वाला पार्ट इसे स्किप कर दो, ठीक है। वो स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो वीडियो लेक्चर वाला पार्ट स्किप करेंगे, क्योंकि उनको अभी चैप्टर अच्छे से आते हैं। तो क्या करेंगे आप सीधा सेल्फ स्टडी पे जंप करोगे एंड देन उसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। उसके बाद अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो 1 मार्क 2 मार्क वाले हैं और कुछ एमसीक्यू हैं तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। नाउ ये तो हमारा थर्ड पॉइंट था। नाउ फोर्थ पॉइंट इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट। अगर आपने जितना भी पढ़ रखा है उसकी रिवीजन नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, कि एग्जाम के टाइम पे आप उसे भूल चुके होंगे। सो हाउ टू रिवाइज, रिवीजन आपको करनी है डेली बेसिस पे, ठीक है। इसके लिए आप रख सकते हो कि जैसे एट द एंड ऑफ द डे के एंड पे आपने जो भी पूरा दिन पढ़ा उसकी एक रिवीजन करनी है। और रिवीजन में ऐसा नहीं कि उसी चैप्टर को बार बार दोबारा से लाइन टू लाइन पढ़ना है, नो। रिवीजन में आपको मेनली अगर एक चैप्टर है, ठीक है, आपने उसकी सेल्फ स्टडी करी, 1 घंटे में करी, उस चैप्टर को कवर किया आपने, तो रिवीजन के टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात कर रही हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगेगा, ठीक है। उससे भी कम लग सकता है, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। रिवीजन आपको इस टाइप से करनी है, अपने टाइम को भी मैनेज करते हुए, ठीक है, तो जिससे आपका जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे। रिवीजन आपको इसलिए करना है, डेली बेसिस पे आपकी एक प्रैक्टिस होती रहेगी और जो भी आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ और फुल मार्क्स दे पाओ, ठीक है। तो गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए डेली बेसिस पे आपको रिवीजन मस्ट है आपकी। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। अगर आप बोलोगे हाँ चैप्टर वीडियो लेक्चर देख ली, सेल्फ स्टडी कर ली, ये जो सैंपल पेपर है एक तरह से आपका टेस्ट होंगे, हाँ मैंने टेस्ट दे लिया, अभी मेरे एमसीक्यू भी अच्छे से कर लिए, तो चैप्टर इज ओवर, नाउ आई हैव टू जंप टू नेक्स्ट चैप्टर। नहीं, रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन जरूर करनी है पर्टिकुलर चैप्टर की। आप ऐसे ही रख लो एट द एंड ऑफ द डे, लाइक 2 आवर मुझे करनी है रिवीजन,
कि जो भी मैंने पूरा दिन पढ़ा उसकी रिवाइज करना है, तो उस टाइम पे आपको रिवाइज ही करना है ओनली, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना। फोकस मोड में रहना है, मीन्स टू से कि अब आपको टाइम नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट रहो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को साथ में रखते हुए पढ़ाई करो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आपको अपनी लेजीनेस को अवॉइड करना है, ठीक है, लेजीनेस को साइड पे रखते हुए फोकस मोड में रहना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। जो भी आपकी हॉलीडेज, फोकस मोड का मतलब है आपकी जो भी हॉलीडेज आ रही हैं, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी आपको स्कूल में, कोचिंग में कहीं हॉलीडेज आती हैं, तो उन हॉलीडेज को और जो भी संडे आते हैं वीकेंड्स पे, उनको आपको यूटिलाइज करना है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है अपनी हॉलीडेज को, संडेज को, ठीक है, वीकेंड्स पे जो भी आपकी हॉलीडेज आ रही हैं या आपको संडे आ रहे हैं, उनको यूटिलाइज करके उस दिन आपको और ज़्यादा अपनी स्टडी जो आवर्स हैं उनको बढ़ा देना है, सो दैट, क्योंकि अब आपके पास ओनली लिमिटेड टाइम है, इसी लिमिटेड टाइम में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक एक सेकेंड की आपकी अभी एक वैल्यू है, जिस तरह से आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है। तो नेक्स्ट इज क्या, हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो अभी नोट्स जो है इस टाइम पे आपको नहीं बनाने चाहिए, क्यों, क्योंकि नोट्स जो है वो अब आपका टाइम जो है उसको कंज्यूम करेंगी, बट हमें तो टाइम को सेव करना है, क्योंकि एवरी डे एंड एवरी मिनट इज़ वेरी प्रीशियस, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। एंड देन अब आप नोट्स नहीं बनाने, तो अब आप क्या करोगे, जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो अपनी बुक से, एनसीईआरटी से, उसी में आपको पेंसिल के साथ उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, बुक में ही अपने नोट्स को प्रिपेयर कर दो, ठीक है, इससे आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। एंड देन क्या हमें फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए। फॉर्मूला शीट होती है ये आपकी हेल्प करेगी, इससे क्या होगा, आप जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं आप उनको एक पेपर पे लिस्ट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, तो उससे जब भी आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन में हेल्प मिलेगी इस फॉर्मूला शीट से। तो आज की वीडियो में हमने 5 प्रिपरेशन जो टिप्स थी वो स्टडी करी, जो आपकी हेल्प करेंगी आपकी स्ट्रेटेजी को, स्टडी प्लान को मेंटेन करने में। पहली, स्टार्ट विद इजी चैप्टर, देन विद टफर, एंड देन सेकंड था स्टडी मटेरियल के। थर्ड में हमने देखा हाउ टू स्टडी, इसमें हमने कैसे स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर को, उसकी स्ट्रेटेजी को देखा। देन फोर्थ पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन। फिफ्थ में हमने देखा फोकस मोड, जिसमें हमें अपनी कैसे हॉलीडेज को यूटिलाइज करना है। दीज आर सम टिप्स दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। एंड नाउ आपके जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर फुल मार्क्स। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, इसको टाइम को यूटिलाइज